हेलो बच्चों, कक्षा 8वीं में आज से चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो इसका नाम है क्या? चतुर्भुजों का पहचान। ठीक है। तो चतुर्भुज की जो पहचान होती है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बहुभुज का। तो सबसे पहले बहुभुज पढ़ेंगे, उसके बाद चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक। तो जो बहुभुज होता है वो क्या होता है? ठीक। इसकी डेफिनेशन होती है कि कुछ सरल रेखाओं द्वारा घिरी हुई समतल आकृति। तो कुछ रेखाएं होती हैं उनके द्वारा एक आकृति घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। ठीक। इस आकृति में कम से कम क्या होनी चाहिए? कम से कम 3 भुजाएं हों जो बंद आकृति में हों। इसे हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। जो बहुभुज होते हैं उनमें क्या क्या होता है? उनमें त्रिभुज आते हैं, उसके अंतर्गत चतुर्भुज आते हैं, पंचभुज आते हैं और षटभुज आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से और भी भुज हैं जो कि बहुभुज के अंतर्गत आते हैं। जो कि त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है कि इसमें तीन रेखाएं होती हैं जो कि एक समतल आकृति में होती हैं और एक बंद आकृति बनाती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। जो कि बहुभुज के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में क्या होता है? 4 रेखाएं होती हैं। ठीक है। इसमें 4 रेखाएं होती हैं जो कि बंद आकृति बनाती हैं, जिसे चतुर्भुज कहती हैं। ठीक। इसी प्रकार पंचभुज में जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 5 रेखाएं हैं। ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? पंचभुज। इसी प्रकार से षटभुज में 6 रेखाएं हैं, तो इसे षटभुज कहेंगे। ठीक। इनके फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं और जो बहुभुज होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक। तो इसके बाद पढ़ेंगे बहुभुज के क्या प्रकार। बहुभुज की प्रकार पढ़ेंगे तो बहुभुज जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है। तो बहुभुज में सबसे पहला जो बहुभुज होता है वो होता है उत्तल बहुभुज और दूसरा होता है अवतल बहुभुज। ठीक है। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है? सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक ना हो तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ठीक है। यानी किसी बहुभुज का कोई भी जो अंतःकोण होता है वो क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक। तो उसे क्या कहेंगे? हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। ठीक है। इसका जो यूज होगा वो एक्सरसाइज में, सवालों में होगा। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या कहलाता है? यदि किसी बहुभुज का एक ही अंतःकोण, ठीक है, एक ही अंतःकोण 180 डिग्री से क्या है? अधिक हो। यदि 180 डिग्री से अधिक नहीं है तो वो उत्तल बहुभुज होगा। यदि किसी बहुभुज का एक ही अंतःकोण जो है वो 180 डिग्री से अगर अधिक है तो उसे क्या कहेंगे? हम अवतल बहुभुज कहेंगे। ठीक है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक। तो जो बहुभुज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। इसके बाद सम बहुभुज क्या कहलाता है और उसके कुछ नोट्स हैं, जैसे इसके कुछ फॉर्मूला भी हैं, उनको भी पढ़ेंगे। ठीक। समबाहुभुज को पढ़ेंगे कि समबाहुभुज क्या होता है। ठीक। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? समान होती हैं, अर्थात सभी भुजाओं की जो लंबाइयाँ होंगी वो बराबर होंगी, उसे क्या कहेंगे? समबाहुभुज कहेंगे। ठीक है। तो इसमें इसकी लंबाई और इसकी बराबर है, जे और जे बराबर है, इसकी और इसकी बराबर है। ठीक है। तो ऐसा बहुभुज क्या कहलाएगा? समबाहुभुज कहलाएगा। समबाहुभुज को समबाहु बहुभुज भी कहते हैं। ठीक है। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको नोट किया है। तो इसमें सबसे पहला है कि सबसे छोटे बहुभुज का नाम क्या है? तो जो सबसे छोटे बहुभुज का नाम होगा वो क्या होगा? त्रिभुज होगा। ठीक। ऐसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटे बहुभुज का नाम क्या है, तो सबसे छोटे बहुभुज का नाम क्या है? त्रिभुज है। ठीक। सबसे बड़े त्रिभुज का नाम, सबसे बड़े बहुभुज का नाम क्या होता है? ठीक है। यहाँ पर बहुभुज है तो सबसे बड़े बहुभुज का नाम क्या है हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी भी बहुभुज में, कोई भी बहुभुज ले लीजिए, उस बहुभुज में जितनी भी भुजाएं होंगी उतने ही उनके अंतःकोण और बाह्य कोण भी होंगे। अगर किसी बहुभुज में 3 भुजाएं हैं तो उसके अंतःकोण भी 3 होंगे और बाह्य कोण भी 3 होंगे। ठीक। इसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में जो पहला सवाल दिया गया है
वो दिया गया है। ठीक, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक, तो इसमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, उनमें से क्या करना है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ठीक है, तो इनका वर्गीकरण करना है कि साधारण वक्र कौन सा है, साधारण बंद वक्र कौन सा है, और बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो जो आकृतियाँ दी गई हैं उनमें से हमें इनकी पहचान करनी है कि कौन सा साधारण वक्र है। ठीक है, तो जो ए नंबर का दिया गया है साधारण वक्र। ठीक, तो इन आकृतियों में जो साधारण वक्र है वो कौन कौन सा है, फर्स्ट आकृति में है, सेकंड आकृति में है, और 5 नंबर वाली आकृति में, 6 नंबर में और 7 नंबर में। तो जो नंबर यहाँ लिखे हैं इन नंबरों में क्या है, साधारण वक्र है। ठीक है, इसके बाद है बी नंबर में साधारण बंद वक्र। ठीक है, तो जो साधारण बंद वक्र होगा वो कौन कौन सी आकृति में होगा, ठीक, इसको बताना है। तो जो साधारण बंद वक्र होगा वो कौन कौन में होगा, फर्स्ट में, सेकंड में होगा, इसके बाद 5th में भी है, 6th में भी है और 7th में भी है। ठीक, तो जो साधारण बंद वक्र होगा वो इन आकृतियों में होगा। इसके बाद सी नंबर है बहुभुज। तो इसमें कहा गया है कि जो बहुभुज है वो किस नंबर की आकृति में है। तो जो बहुभुज है वो फर्स्ट, सेकंड और 4th में है। ठीक, इसके बाद डी नंबर में कहा गया है कि उत्तल बहुभुज कौन सी आकृति में है। ठीक, तो उत्तल बहुभुज की अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसी चित्र के माध्यम से देखना है। तो जो उत्तल बहुभुज है वो केवल सेकंड आकृति में ही होगा। ठीक, इसके बाद इसका लास्ट है अवतल बहुभुज। तो जो बहुभुज के टाइप थे उत्तल और अवतल, तो उसी में से देखना है, उसी आकृति के अनुसार इस अवतल बहुभुज कौन सी आकृति में होगा। तो अवतल बहुभुज फर्स्ट आकृति में होगा और 4th वाली आकृति में होगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको लिख लेना है। ठीक, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं। तो ठीक है, तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसमें पूछा गया है कि एक उत्तल बहुभुज है, जो एक उत्तल बहुभुज है उसमें कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, उत्तल बहुभुज में तो कितने विकर्ण होते हैं इसमें, तो इसमें कितने होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक समषट्भुज में, एक किसमें, समषट्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो इसमें 9 विकर्ण होते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें पूछा गया है कि एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है, तो इसमें लिख देंगे 0। ठीक, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है, अभी बताया था, तो इसका 360 डिग्री होता है। ठीक है, जो उत्तल चतुर्भुज होता है उसके कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसके बाद इसमें पूछा गया है कि यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा, तो यह गुण लागू होगा, तो इसमें लिख देंगे हाँ यह गुण लागू होगा। ठीक है, कब होगा, जबकि इसमें क्या हो, यदि चतुर्भुज क्या हो, उत्तल ना हो, यदि चतुर्भुज क्या है, उत्तल ना हो, तो यह गुण क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दिया गया है कि तालिका की जांच कीजिए। ठीक है, जो तालिका दी गई है उससे क्या करना है कि एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसकी भुजाएं दी गई हैं उनके क्या निकालना है, उनके कोणों की माप निकालना है। ठीक है, इसमें है n भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग। ठीक है, तो इसका यूज हम क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है हमें, जो एक बहुभुज के कोणों का योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसकी भुजाएं क्या हैं, संख्या निम्नलिखित हों। तो जो हमें इसका ए नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर कितना, 4 का। ठीक है, तो ए में दिया गया है हमें 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें लिखेंगे हम 7
भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग। तो इसमें जो कोणों का योग होता है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, ठीक। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी है, n = 7, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 7 - 2 इंटू 180, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 - 2 5 इंटू 180, तो ये कितना आ जाएगा 900, ठीक है, डिग्री। यानी n = 7, यानी n 7 भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग कितना होगा, 900 डिग्री होगा, ठीक। इसके बाद इसका बी नंबर है, तो इसमें के बी नंबर में दिया गया है n = 8, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें लिखेंगे 8 भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग। 8 भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग। तो इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी है, n = कितना 8 है, ठीक है। जब दिया गया है तो इसमें लिख देंगे 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो जो हो जाएगा 6 इंटू 180 डिग्री, तो जो हो जाएगा 1080 डिग्री, ठीक है। तो n = 8, यानी 8 भुजा वाले बहुभुज के कोणों का जो योग आएगा वो आएगा 1080, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या करना है कि n = 10 और n = कितना, n रखने पर क्या निकल कर आएगा, इनके बहुभुज के कोणों का योग निकल कर आएगा। तो C और D जो दिए गए हैं उनको आप सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नंबर 5 है, उसमें लिखा है समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताएं जिसमें, ठीक है, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हों, ठीक है। तो जो समबहुभुज है उसकी डेफिनेशन अभी हम पढ़ा चुके हैं, तो उससे इसको नोट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित आकृतियों में x यानी कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कोण की माप ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि क्या है, एक चतुर्भुज है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, याद रखना है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो चतुर्भुज के जो चारों कोण दिए गए हैं उनका योग कितना है, 360 डिग्री है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल कितना, 360 डिग्री। इसको नाम दे देंगे A, B, C और D, ठीक है। तो इसमें A, B, C के मान दिए गए हैं और D का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें रख देंगे हम 120 डिग्री प्लस B का मान है 130 डिग्री, ठीक है, प्लस C का कितना 50 डिग्री और D का क्या करना है, X दिया गया है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 180 ये हो जाएगा और 120 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा, प्लस X = 360 डिग्री। इसमें x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो जिसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x की वैल्यू 60 डिग्री। तो जो हमारा कोण की जो माप निकल कर आई है वो कितनी आई है, 60 डिग्री, जिसका क्या हो जाएगा आंसर। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी के माध्यम से हमने इसकी एक कोण का मान प्राप्त किया है, ठीक।